उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर किसानों को भ्रमित कर अफवाह फैलाने का भी आरोप चढ़ा। कृषि सुधारों के लिए पारित कानूनों से किसानों की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन आने की बात भी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही ने कही। उन्होंने आगे कहा कि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। कृषि क्षेत्र में इस कानून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया था। आज किसान को कानूनी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया है। किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सकता है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कुछ लोग किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, जो स्वतः गलत है और एमएसपी पर ही खरीदारी होगी। कांग्रेस सहित अन्य दल किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। खरीदार को 3 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट करना पड़ेगा। विपक्षी घबराए हुए हैं और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सूर्य प्रताप शाही ने सभी मुद्दों का बखूबी जवाब दिया। हाथरस और बलरामपुर में हुई घटना पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। देखिए हमारे संवाददाता पत्रकार रमेश त्रिपाठी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ न्यूज मिरर चैनल पर। किसानों के जिंदगी में व्यापक बदलाव इससे आएगा। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कृषि क्षेत्र के भीतर, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। आज किसान को कानूनी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया है। उसको सभी प्रकार की आज़ादी दे दी गई है कि किसान जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे, जितने दर पर बेचना चाहे वो उसको बेच सकता है। कुछ इसको लेकर के किसानों के भीतर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इससे एमएसपी बंद कर दी जाएगी। यह बिल्कुल निराधार और गलत है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मंडियां जो है वो जो पहले से चल रही संचालित राज्य की मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मैं ये साफ कर दूं कि एमएसपी पर भी लगातार खरीदारी होगी और जो अगले 4 महीने के बाद फसल रबी की आने वाली है उसकी भी एमएसपी 6 फसलों की प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित कर रखा है, जिस पर उसकी खरीदारी होने वाली है। अभी खरीफ की भी हम खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत और अफवाह पैदा करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी और उनके साथ के विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात जो है वो जो मंडियों राज्य के बाहर ले जाए जाने पर जो रोक थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अन्य लोगों को भी यह विकल्प दे दिया गया है कि वो चाहे तो किसान के सामान को खरीद सकते हैं। उनके ऊपर से भंडारण की जो सीमा थी उसको समाप्त, इसी एक्ट की जो पाबंदियां थी उसको समाप्त कर दिया गया है। कानून के भीतर इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि 3 दिन के भीतर किसान का जो खरीदारी होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। किसान को उससे प्रोटेक्शन दिया गया है और एक तरीके से एक देश और एक बाजार वो उसकी आज़ादी मिली हुई है, जिसके बारे में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात कॉन्टेक्चुअल खेती के बारे में कहते हैं कि इससे जो है वो पूंजीपतियों का खेत पर अधिकार हो जाएगा। यह भी कोरा बकवास है। इसमें कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि किसान अपने खेत को लीज पर देगा। वो लीज पर नहीं दे सकेगा, न उसको बिक्री कर सकेगा। सिर्फ जो है वो फसल लगाए जाने के पहले जो फसल तैयार होगी उसका भाव तय करके खेती उसके माध्यम से की जा सकती है। जो इनपुट्स हैं वह इनपुट्स मुहैया किए जाने का एग्रीमेंट हो सकता है, किया जा सकता है और उसको पूरी कानूनी बाध्यता, कानूनी जामा पहनाया गया है, जिसमें किसान के हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। यदि कोई विवाद होगा तो आर्बिट्रेशन, एसडीएम आर्बिट्रेशन निर्धारित करेगा। तदनुसार ये दोनों पक्ष मिल करके सहमत हो जाएंगे तो ठीक, और नहीं तो उस परगने का एसडीएम उसके बारे में मेरिट के आधार पर फैसला देकर के उसकी सुनवाई करेगा। तो हर प्रकार से किसानों का हित इससे संरक्षित किया गया है। इसका जो आने वाले दिनों में जो परिणाम होगा, व्यापक कुटीर उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हो सकेंगे और निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर बढ़ सकेगा, बाजार विकसित हो सकेंगे और उसके माध्यम से जो है वो खाद्य प्रसंस्करण और लोगों के रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इससे जो है वो विपक्षी घबरा गए हैं और वह अनाप शनाप गलत झूठे मनगढ़ंत आरोपों को लगा करके किसान को गुमराह कर रहे हैं। जो किसान, उन्होंने कभी किसानों का हित नहीं किया, उनकी वजह से किसान गरीब रहा, उनकी वजह से किसान जो है आर्थिक रूप से कमजोर रहा, उनकी वजह से किसान आत्महत्या करता रहा और आज
यह एक रेडिकल परिवर्तन लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, जिससे किसानों के जीवन में बेहतरी और खुशहाली लाई जा सकेगी। चुनाव देवरिया में चुनाव है भाई, चुनाव है तो चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी। हम देवरिया चुनाव जीतेंगे। एक तरफ देखा जाए तो किसान बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन नहीं, किसान नहीं विरोध कर रहा है, कहीं नहीं। सवाल खड़ा कर रहे किसान कहीं नहीं विरोध कर रहा। ये वो कर रहे हैं जो बिचौलिए थे, वो कर रहे हैं जो दलाल थे, वो कर रहे हैं जो कमीशन एजेंट थे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लाइसेंस परमिट कोटा की राजनीति करती रही है और ऐसे बिचौलियों का मददगार रही है, वही लोग विरोध कर रहे हैं।